देश में उठती कंट्रोवर्सीज के बीच में हमने कई बार धर्म को एक मेजर फैक्टर बनते हुए देखा है। जहां अभी कुछ स्टेट्स में कहा जा रहा था कि रूलिंग गवर्नमेंट बुलडोजर जस्टिस के माध्यम से सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट कर रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी लोगों को फटकारा है। वही धर्म के नाम पर लड़ाई एक दूसरे केस में वापस से देखने को मिली है, जो कि वक्फ एक्ट से जुड़ा हुआ है। वक्फ एक्ट जो कि साल 1954 में पेश किया गया था, का मेन काम वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का था। लेकिन समय के साथ वक्फ बोर्ड्स का पावर इतना बढ़ गया कि आज वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और रेलवे के बाद देश के थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर बन गए हैं। सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी एक्वायर करने, नोटिसेस इशू करने और इंक्वायरी करने का अधिकार देता है। अगर उन्हें लगता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, ये बोर्ड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके ओनरशिप का फैसला कर सकता है। और इन्हीं पावर्स को कम करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट इस एक्ट में अमेंडमेंट्स लेकर पेश हुई है, जो कि वक्फ बोर्ड से काफी पावर्स वापस ले रही है। जहां कुछ लोग इस फैसले से काफी खुश है, वहीं मुस्लिम कम्युनिटी काफी डिसअपॉइंटेड दिख रही है। और इसी के बीच में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने दिल से सेगमेंट में वक्फ प्रॉपर्टीज और एक्ट पर चर्चा करते हुए मामले को और इंटेंस कर दिया है। जहां ये भी डिस्कस हुआ है कि कैसे लोगों में एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करे तो वो उनकी हो जाएगी। अब इस सेगमेंट के कौन से बात से लोगों ने अग्री किया है, चलिए देखते हैं। इसी के बीच में हमने बीते दिनों देखा है कि कैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में अपोजिशन ने कुछ रिटायर्ड जजेस के सपोर्ट टू द यूनियन बिल को टारगेट किया है, इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं ये जजेस बीजेपी से जुड़े हुए पाए गए थे। और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के सेगमेंट में लेटेस्ट प्रोपोगेंडा ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हुए उनके पहले गेस्ट SY कुरैशी, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं, ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो बहुत खतरनाक है और लोगों ने बाय कर लिया है। देखो, ये लोग जिस प्रॉपर्टी पे उंगली रख देंगे उनकी हो जाएगी। अरे भाई, बनाना रिपब्लिक नहीं है, कोई लूट थोड़ी मच रही है। अब मैं आपके प्रॉपर्टी पे आके कह दूं कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है वक्फ की, क्या आप मान लेंगे? या आप मेरी प्रॉपर्टी? वी शुड हैव प्रॉपर डीड। वक्फ प्रॉपर्टी का क्या होता था कि बहुत साल से लोगों ने बहुत ग्रैब भी कर रखी है, सरकार ने ग्रैब कर रखी है। तो 1993 के में या जो भी बिल था, उस एक्ट ने अमेंडमेंट की थी कि एडवर्स पोजीशन जो 12 साल में हो जाता है, उससे एग्जेम्पशन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को, उसके के साथ उन्हें इक्वेट कर दिया कि लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी भी अगर एडवर्स पोजीशन में 50 साल से भी है तो वो ये नहीं कि अब आपकी हो गई। तो वो हम लॉ दिखा के, अगर मैं आपको 80 साल पुरानी जमाबंदी दिखाऊं कि ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, उस बेसिस पे मैं क्लेम करूं। और ये भी नहीं कि आते ही मैं कब्जा कर लूँगा। एक नोटिस होगा, साल भर तक उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, जिससे ये साबित किया जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी कि हाँ ये तो वाकई वक्फ प्रॉपर्टी थी, इलीगल पोजीशन में थी। बोर्ड डिसाइड करेगा। ऐसे थोड़ी कि किसी के प्रॉपर्टी में इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है कि जिस प्रॉपर्टी पे आके हाथ रख देंगे उनकी हो जाएगी, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, लोगों को इस पे विश्वास हो गया। इसी के साथ आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये भी समझाया है कि बेसिकली वक्फ क्या है और इसको लेकर प्रॉब्लम्स क्या सामने आई है। पहले आपको मैं बता दूं कि वक्फ होता क्या है। अब आप जानते हो कि बाहर के देशों में बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। मतलब कि वो अपनी प्रॉपर्टी दे भी देते हैं लोगों को कि एक मतलब कि सोसाइटी के लिए। तो ऐसे भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हुए, मुसलमान लोग हुए, जो जिनके पास संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी। तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इसको हम समाज के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो अल्लाह को गिफ्ट कर देते थे। हाँ, अल्लाह को दान कर देते थे। मतलब अल्लाह को क्या दान करेंगे, अल्लाह को दे देते थे। और वो परमानेंट चीज़ होती थी, मतलब कि उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। अगर ज़मीन 10 एकड़ की, 15 एकड़ की, 25 एकड़ की ज़मीन दी गई वक्फ के लिए, तो वो फिर हमेशा उसी के लिए इस्तेमाल होगी, चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी, लोगों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल होगी, कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होगी, एजेड लोगों के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब कि सामाजिक कार्य उसके द्वारा इस्तेमाल होता था वो वक्फ, और वो चला आ रहा है। और इस बीच में जब बड़ी बड़ी ज़मीन लोगों के पास आई, तो फिर उसके लिए ये भी सोचा गया कि भाई एक वक्फ बोर्ड बनना चाहिए। फिर एक नया एक्ट बना, 1954 में वक्फ एक्ट बना। फिर एक 1995 में वक्फ एक्ट बना।
और उसके बाद फिर जब ये हमारी सरकार आई तो कोशिश किया गया कि भैया इसका ढांचा बदल दिया जाए। और विवाद क्या है? विवाद ये हैं कि ढांचा बदलने में सरकार के कुछ अब दखलंदाजी हो गई है जो पहले कभी नहीं होती थी। नॉन मुस्लिम्स इसमें शामिल हो गए, कुछ पावर्स दी गई डिप्टी कलेक्टर को कि वो इंटरफियर कर सकता है, तय कर सकता है कि वक्फ है या नहीं है, जो पहले पावर केवल वक्फ बोर्ड को होती। और वही उनके नेक्स्ट गेस्ट फैजान मुस्तफा ने वक्फ बोर्ड पर क्लैरिटी देते हुए क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। बोर्ड के ऑलमोस्ट सारे मेंबर सरकार नॉमिनेट करती है। ये तो अब बेसिकली वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो तो अब की बात है ना। नहीं, ये अब की बात है, लेकिन ये कि द होल आइडिया इज कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो पहली चीज तो उसके कहने से नहीं होगा, सर्वे होगा। सर्वे कमिश्नर जो होगा वो सरकार का पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन वक्फ बोर्ड को जाएगी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑल नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट 1 और 2 मुतवल्ली जो इलेक्ट होके आ जाएंगे। फिर वो सरकार को रिकमेंड करेंगे, सरकार के ऑफिशियल गजट में पब्लिश होके ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ बन सकती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई मस्जिद के इमाम साहब खड़े हुए उन्होंने कहा फला प्रॉपर्टी वक्फ बन गई। प्रॉब्लम ये है, मैं फिर फारूकी साहब के पास आऊँगा, प्रॉब्लम ये है कि अब इस संशोधन जो हो रहा है उसमें पावर दी जा रही है डिप्टी कलेक्टर को, तो वो तय करेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से होगा क्या कि ऐसी, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड तो होती नहीं, आपको मालूम है रजिस्ट्रेशन तो बाद में आया थ्रू अ रेगुलेशन 1906 में आया ना, ठीक है ना। तो कोई वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर तो होती नहीं, तो कागज तो कोई होते नहीं। तो अगर कई सालों से, जैसे आपने कहा 50 साल 100 सालों से वो प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, और कल कोई कहे कि ना यहाँ तो साहब ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो तय तो डिप्टी कलेक्टर करेगा ना। हाँ, जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि सारे मेंबर केवल मुस्लिम कम्युनिटी के होते थे। अब इन्होंने कह दिया कि नहीं सर, उसमें जो सर्वे कमिश्नर थे वो तो सब सरकार के नॉमिनी। सर्वे कमिश्नर की बात कर रहे, जो फैसला बोर्ड करता था। नहीं, बोर्ड में सारे मुसलमान, बोर्ड में मुस्लिम्स थे। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट बात अभी नहीं समझ रही कि सर्वे कमिश्नर्स उनके नॉमिनेटेड थे, उनको एविडेंस लेने की पावर थी, उनको देखेंगे रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, टैक्स क्या पेमेंट हुआ, ये हुआ। डीएम भी उन्हीं का नॉमिनेटेड आदमी है, उन्हीं का है। हमारा ये कहना है कि डीएम सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आपने करवाया था, मोइली साहब उसके चेयरमैन थे, उन्होंने कहा डीएम इज ओवरबर्डन, उसको कोई और काम मत दो, उसके काम कुछ और किसी को दो।